ધોરણ 7 विषय गुजराती। काव्य 5 हिंद देश के निवासी। आगे काव्य का गान सुना, फिर काव्य की समझ और थोड़ा अभ्यास पाठ देखा। अब पेज नंबर 31 पाठ्यपुस्तक खोलकर रखे। औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। पूरा परिच्छेद फिर से लिखना है। वो आगे वाला तो लिखना है और उसके नीचे उत्तर में ये दूसरा लिखना है। जैसे कि एक मोटी औरत जा रही थी तो उसके बदले में आएगा एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी, लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, आदमी को पता चला तो वह घूर कर बोला, ए लड़की, ए लड़का, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़की भोलेपन से बोली, लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के लिए नीचे चल रही थी, मैं तो केवल छांव के लिए नीचे चल रहा था। तो ये वचन परिवर्तन से कितना बदलाव वाक्य बनाने में आ जाता है, इसका ज्ञान आपको दिया हुआ है। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, हिंद देश के निवासी में कैसी विविधताएं हैं। तो हिंद देश अलग अलग रंग और रूप अलग अलग है, सबके पहनावे भी अलग अलग है, वे अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को भी मानते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक विविधताएं हैं। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तो माला में बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। काव्य में जितने फूल के नाम आते हैं उतने ही फूल के नाम उत्तर में भी लिखने हैं। हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है। तो काव्य में जो नदियों का उल्लेख है वही नदियों का उल्लेख रखना है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। प्रश्न के उत्तर में उत्तर पूर्ण रूप से पूरा लिखना है। नदियों से हमें क्या सीख या संदेशा मिलता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि क्या सीख मिलती है, क्या संदेशा मिलता है। तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, यानी निकलने की जगह वे अलग अलग मार्गों से बहती है लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर तो एक ही हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह भारतवासी अलग अलग होकर भी एक ही हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर गहरा गोला कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आया समझ में। ये पूरा चौकोर है, लंब, तो उसमें पंथ, राह, पैर, रास्ता, इनमें से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है उसमें बंद बेस्ता नहीं, उस पर गोल करना है। फिर वो सारे वाक्य भी बनाना है। देखो, पंथ, राह, रास्ता, तो ये 3 एक है, पर पैर यानी चरण, पैर हो गए, इसलिए ये अलग है। अब इनके वाक्य के पंथ, तो वह पंथ सरल नहीं है। राह, मुझे नहीं राह मिल गई। रास्ता, यह सीधा रास्ता है। उसी तरह दूसरे में भी कुसुम, पुष्प, कांटा, फूल, तो इसमें कांटा अलग है। फिर इन 3 के वाक्य बनाने हैं। आम, अनूठा, अनोखा, निराला, तो इनमें कौन सा अलग आएगा। आम। आया समझ में। जन, मनुष्य, मानव, स्त्री चौथा में है। तो जन, मनुष्य और मानव ये सभी एक है, पर स्त्री शब्द अलग हो जाता है। तो आपको खाली अलग नहीं करना है, साथ में उसके वाक्य भी बनाकर लिखने हैं। भाषा सज्जता, ये पैराग्राफ को तुम पढ़ो पहले कि प्रियंका, मीना, आज तू चुप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना है। इस तरह ये पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है। फिर अब इस संवाद में से आपको ये पूरा पढ़ना है। मैंने नहीं पढ़ा है, पर आपको पूरा पढ़ना है। फिर इसमें से कौन सी व्यक्तिवाची संज्ञा है वो छांटनी है। तो प्रियंका, मीना और सीमा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनानी है। दूसरे में देखो, पेज नंबर 32 पर है ये। तो सूची कैसे बनानी है। तो प्रियंका के लिए आप,
मीना के लिए तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे। सीमा मौसी के लिए उन्होंने। इस तरह ये सूची हुई। પછી नीचे दिए गए पारिभाषिक शब्द को पूर्ण कीजिए। जैसे कि जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो उनको सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा, इसमें बीच में क्या आएगा रिक्त स्थान में, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटिए। तो मुझे बल्लेबाजी में मजा आ गया तो मुझे, हम मैच जीत गए तो हम, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो तो तुम। तो ये आगे वाले शब्द उत्तर में आएंगे। पेज नंबर 33, लास्ट में 2 है। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को छाटिए। खुद के लिए, तो अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने लगा तो स्वयं, खुद के लिए क्या है इसमें है स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप, ये स्वयं के लिए, खुद के लिए ये संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ तक हिंदी की नोटबुक में काव्य पूर्ण हुआ। अच्छे अक्षरों से विद्यार्थी लिखना है। अस्तु।